गुड मॉर्निंग। सॉलिड स्टेट जो टॉपिक स्टार्ट किया है, इसके पहले लेक्चर में अपन देखे थे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। दो टाइप के सॉलिड्स रहते हैं, एक रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा रहता है एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या रहता है? A solid is known as crystalline solid if the constituent particles, इसमें जो atoms, ions and molecules जो रहते हैं, they are arranged in definite geometric pattern within the solid. For example, NaCl, KCl crystals, etc. Amorphous solid में लेकिन क्या रहेगा? A solid is known as an amorphous solid if the constituent particles, atoms, ions, molecules are not arranged in definite geometric pattern within the solid. For example, glass, sand, rubber, amorphous sulfur, etc. इनमें का डिफरेंस देखे थे, वीज इंडाइसेस और मिलर इंडाइसेस। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अभी आज जो अपने को देखना है वो है लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, देयर आर थ्री लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। फर्स्ट, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। सेकंड, लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसेस। और थर्ड है लॉ ऑफ सिमेट्री। उसमें से हम फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। तो इट इज फाउंड दैट द शेप ऑफ द क्रिस्टल of a substance also depends upon condition under which the crystallization take place. ठीक है, यानी कि शेप ऑफ द क्रिस्टल काय पर डिपेंड रहेगा, काय पर डिपेंड रहता है। तो इट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस अंडर व्हिच क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस। फॉर एग्जांपल ये क्वार्ट्ज है, आपको इसके शेप कैसे नजर आ रहा है? अलग अलग नजर आ रहा है ना हियर। तो हाउएवर, in spite of the different size and shape of the crystals, different size and shape of the crystals, however, in spite of the different size and shape of the crystals of the same substance, of the same substance, it is observed that the angles between the corresponding faces, called the interfacial angles of the crystals of a particular substance, are always same. देखो लॉ क्या कहता है? ठीक है, ये एकदम सिंपल है। तो इट इज फाउंड दैट द शेप ऑफ द क्रिस्टल ऑफ ए सब्सटेंस, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन व्हाट, काय पर डिपेंड रहेगा? अंडर द कंडीशंस व्हिच अंडर व्हिच द क्रिस्टलाइजेशन टेक प्लेस। क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर क्या कंडीशन थे उस पर भी डिपेंड रहेगा। Different size and shape of the crystal of the same substance is, it is observed that the angle between the corresponding faces, जिसको अपन कहते हैं इंटरफेशियल एंगल। ठीक है, ये जो रहता है इंटर दो दो जो फेसेस, उसमें का जो एंगल रहता है उसको कहते हैं इंटरफेशियल एंगल्स। साइज और शेप अलग अलग रहेंगे। ठीक है, भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल वी कैन सी द क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज से क्रिस्टल है, इसकी साइज अगर अपन देखेंगे या शेप देखेंगे तो अपनी को अलग अलग नजर आएगा। बट द एंगल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग फेसेस, जिसको अपन कहते हैं इंटरफेशियल एंगल ऑफ द क्रिस्टल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, ऑलवेज सेम, वो लेकिन सेम रहेगा। तो दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल। नाम ही क्या है? लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। So it is found that the shape of the crystal of a substance also depends upon conditions under which crystallization takes place. However, in spite of different size and shape of the crystal of the same substance, substance लेकिन कैसा रहना चाहिए? सेम। फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्ज लेते हैं तो क्वार्ट्ज ही रहना चाहिए। तो साइज ऑफ शेप अलग अलग है क्रिस्टल का। ठीक है, बट व्हाट हैपेंस, the angle between the corresponding faces, जिसको अपन कहते हैं इंटरफेशियल एंगल्स,
of the crystal of a particular substance are always same. वो लेकिन क्या रहता है, सेम रहता है. सेकंड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस. लॉ ऑफ रैशनल इंडाइसिस, इसको दूसरा नाम है हेवी लॉ. इसके पहले जो अपन ने मिलर इंडाइसिस और वीज इंडाइसिस देखे थे, ठीक है, तो ये उस पर ही डिपेंड है. क्या कहता है ये लॉ? द रेशियो बिटवीन द इंटरसेप्ट on the axis for the different faces of the crystal can always be expressed by rational numbers. The ratio between the intercepts on the axis for the different faces of the crystal can always be expressed by rational numbers. Such a ratio of three intercepts of any plane is given by LA is to MB is to NC, where L M N are small whole numbers. L M N क्या रहेंगे? Small whole numbers रहेंगे. And A B C are the intercept made by the unit plane along crystallographic axis. ये अगर आप डायग्राम देखेंगे तो you can understand this. ठीक है, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट. वो ये जो लॉ है वो लॉ ये कहता है कि रेशियो बिटवीन द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस for different faces of the crystal can always be expressed by rational numbers. अब इसको rational number से express कर सकते हैं. और such a ratio of three intercept of any plane is given by LA is to MB is to NC. LA is to MB is to NC. ठीक है, here L, L, M and N जो कोएफिशिएंट है एबीसी के, तो these are the small whole numbers. ये क्या रहेंगे? स्मॉल होल नंबर्स रहेंगे. ठीक है, एंड एबीसी जो रहता है ए बी एंड सी, दिस ए बी एंड सी आर इंटरसेप्ट मेड बाय यूनिट प्लेन अलोंग क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. थर्ड जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सिमेट्री, या जिसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. लॉ ऑफ सिमेट्री or elements of symmetry. The law states that all the crystals of the same substance, have, possesses the same elements of symmetry. देखो लॉ क्या कहता है? all the crystals of the same substance. जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर क्वार्ट्ज लिया तो क्वार्ट्ज, NaCl लिया तो NaCl. तो ये जो रहेंगे ऑल क्रिस्टल ऑफ द सेम सब्सटेंस, तो दे हैव सेम एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री इन द क्रिस्टल मे बी ड्यू टू ए प्लेन और ए लाइन और ए पॉइंट. सिमेट्री किसकी वजह से रह सकती है? इट मे बी ड्यू टू ए प्लेन और इट मे बी ड्यू टू ए लाइन और इट मे बी ए पॉइंट. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिमेट्री. Number one, plane of symmetry. Number two, axis of symmetry. एंड नंबर थर्ड, सेंटर ऑफ सिमेट्री. तो ये सिमेट्री के तीन टाइप रहेंगे, थ्री टाइप्स ऑफ सिमेट्री: प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री. लॉ ऑफ सिमेट्री को एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं. और ये लॉ क्या कहता है कि ऑल क्रिस्टल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस possesses the same elements of symmetry. तो ये सिमेट्री जो रहेंगे, इट मे बी ड्यू टू ए प्लेन और इट मे बी ड्यू टू ए लाइन और it may be due to a point. So number one, suppose plane of symmetry. It is defined as an imaginary plane passing through the crystal such that it divides the crystal into two parts in such a way that one part is the mirror image of the other. Understand? One part is the exact mirror image of the other. Suppose this is crystal, ये crystal है, तो it is a imaginary plane. ठीक है, this is the imaginary plane through the crystal such that it divides the crystal into two parts. ये plane क्या करेगा? ये जो crystal है इसको दो parts में divide करेगा, so that
वन पार्ट इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर, ताकि एक जो पार्ट रहेगा ये कंप्लीट मिरर इमेज रहेगा अदर का। तो इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी प्लेन passing through the crystal such that it divides the crystal into two parts in such a way that one part is the mirror image of the other। एक जो पार्ट रहेगा वो दूसरे का क्या रहेगा, मिरर इमेज रहेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी प्लेन passing through the crystal such that it divides the crystal into two parts in such a way that one part is the mirror image of the other। वो क्रिस्टल को ऐसे टाइप में डिवाइड करेगा कि एक जो पार्ट रहेगा वो दूसरे का क्या रहेगा, मिरर इमेज रहेगा। इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अंडरस्टैंड, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सेकंड जो है वो क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओके। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या रहता है, तो इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन। इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द क्रिस्टल। ये क्रिस्टल है, ठीक है, इसमें से एक इमेजिनरी लाइन आप पास कर रहे हैं। दिस इज क्रिस्टल, एक क्रिस्टल है, एंड कैन पास दिस इमेजिनरी लाइन थ्रू द क्रिस्टल such that when the crystal is rotated, जब ये क्रिस्टल रोटेट होता है अबाउट दिस एक्सिस, है ना, ये जो एक्सिस है इसके थ्रू अगर आप क्रिस्टल को रोटेट करेंगे तो व्हाट हैपेंस, एग्जैक्टली सिमिलर अपीयरेंस occurs more than once in one complete rotation। देखिए, आप अगर उसको एक कंप्लीट रोटेशन कर देते हैं तो एक सिमिलर अपीयरेंस जो रहता है ना वो आपको वापस मिल जाता है ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन, यानी कि वन कंप्लीट यानी कि 360। तो इट इज नोन एज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या कहा गया है, इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन। इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द क्रिस्टल such that when the crystal is rotated, when the crystal is rotated about this line, exactly similar appearance occurs more than once in one complete rotation। तो इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो डेफिनेशन वही लिखा है, it is defined as an imaginary line passing through the crystal such that when the crystal is rotated about this line, exactly similar appearance occurs more than one in one complete rotation। If similar appearance occurs twice, यानी कि अगर सिमिलर यानी कि सामने का अगर फेस वापस आपको दो बार मिलता है इन वन कंप्लीट रोटेशन, तो उसको कहने का टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इफ सिमिलर अपीयरेंस ऑकर्स ट्वाइस इन वन कंप्लीट रोटेशन यानी कि 180 डिग्री, ठीक है, द एक्सिस इज कॉल्ड टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही सिमिलरली फॉर सिमिलर अपीयरेंस इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन या रोटेशन आर 3, 4 और 6 टाइम्स, यानी कि आफ्टर रोटेशन थ्रू 120 या 90 या 60 डिग्री, the axis is called as threefold या fourfold या sixfold axis of symmetry। ठीक है, ये है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और लास्ट का जो रहता है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो इट इज डिफाइंड एज एन इमेजिनरी पॉइंट। इट इज डिफाइंड एज एन imaginary point within the crystal such that any line passing through this point intersects the opposite faces of the crystal at equal distance। Intersect the opposite face of the crystal at equal distance। तो इसको कहने का सेंटर ऑफ सिमेट्री। अंडरस्टैंड, सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या रहता है, it is defined as imaginary point within the crystal। ठीक है, imaginary point within the crystal such that any line passing through this point, अगर आप इसमें से कोई भी लाइन एक पास कर देते हैं, ये ऐसा है या ऐसा ही बता सकते हैं आप, any line passing through this point intersect the opposite faces of the crystal at equal distance।
देखिए यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री में एक इमेजिनरी पॉइंट रहता है क्रिस्टल के सेंटर में, एंड इफ यू पास एनी लाइन थ्रू दिस पॉइंट, what happen, it can intersect the opposite faces of the crystal at equal distances. So these are the axis eh, three types of laws of symmetry या elements of symmetry। तीन टाइप के elements of symmetry रहेंगे, ये जिसको अपन कहेंगे plane of symmetry, axis of symmetry और center of symmetry। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो रहेंगी ये किसके वजह से रहेंगी, ये क्रिस्टल है जिससे मैथमेटिक क्रिस्टल, फॉर एग्जांपल NaCl क्रिस्टल। ठीक है, इसमें क्या रहता है, जिस सोडियम एटम्स एट द कॉर्नर, Cl सोडियम, है ना, लाइक दैट। तो ये जो क्रिस्टल है इसको कितने फेसेस रहेंगे, टोटल 8 फेसेस, और सॉरी 6 फेसेस एंड 8 कॉर्नर्स। देखो इसके 8 कॉर्नर्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बट फेसेस विल बी 6 फेसेस, लेकिन 6 रहेंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या रहता है, इट इज डिफाइंड एज an imaginary plane passing through the crystal such that it divides the crystal into two parts। अगर आप इसमें से कोई इमेजिनरी प्लेन अगर पास करेंगे तो ये क्या करेगा, क्रिस्टल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, सो दैट वन इज एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ द अदर। एक जो रहेगा वो दूसरे एग्जैक्ट दूसरे के क्या रहता है, मिरर इमेज रहता है, उसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, सेकंड जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या रहता है, एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, क्रिस्टल भी सेम, सपोज NaCl क्रिस्टल है या KCl क्रिस्टल है, imaginary line passing through the crystal, and इसमें से आप पास करोगे, passing through the crystal such that when the crystal is rotated about this line, exactly similar appearance occurs more than once in one complete rotation। और उसका अपन अगर रोटेशन कर रहे हैं तो सेम जो फेस है वो आपको वापस 360 का रोटेशन होने के बाद में मिलता है, तो उसको कहेंगे आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट, यानी कि एक रोटेशन होने के बाद में अपने को वही सेम फेस अगर मिलता है तो उसको क्या कहने का। तो अगर ट्वाइस दो बार मिलता है, अगर 2 टाइम्स मिलता है वन कंप्लीट रोटेशन, तो उसको कहने का टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 3 टाइम मिलता है तो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 4 टाइम मिलता है तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। और तीसरा जो टाइप था वो था सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या रहता है, हाँ ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसमें क्या रहेगा, एन इमेजिनरी पॉइंट, एक इमेजिनरी पॉइंट रहता है विद द क्रिस्टल सच दैट एनी लाइन, अगर आप इसमें से कोई लाइन पास कर देते हैं थ्रू दिस पॉइंट, तो इंटरसेक्ट द अपोजिट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल एट इक्वल डिस्टेंस। तो ये जो रहेगा दिस डिस्टेंस पॉइंट टू दिस फेस, पॉइंट टू दिस फेस, तो ये क्या रहेगा, सरी का रहेगा, सेम रहता है। तो इसको इसलिए कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री ये जो है एक पॉइंट की वजह से रहती है, ड्यू टू ए पॉइंट, है ना, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। प्लेन ऑफ सिमेट्री जो रहेंगी वो क्या की वजह से रहती है, ड्यू टू ए प्लेन। ठीक है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो रहती है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये किसके वजह से रहेंगी, ड्यू टू ए लाइन। अंडरस्टैंड। तो ये 3 लॉज है, 3 लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी के 3 लॉज रहते हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल, लॉ ऑफ रैशनल इंडायसिस, और थर्ड था लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री में
तीन टाइप रहेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री।